अच्छा, ईच ऑफ वेट W कितना 1000 न्यूटन, आर अच्छा तो आर सपोर्टेड बाय एन इंक्लाइंड प्लेन एंड वर्टिकल walls as shown in figure. Find the reaction force of A, B and C. यही आपको क्वेश्चन बोला गया है। ओम प्रकाश जी, इसी का ध्वनि नाम। 3 आदमी का जो रेस्पॉन्स पूरा प्रॉपरली होना चाहिए, नहीं तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो क्या है ना, इस दीवार के साथ कनेक्ट है आरसी, रिएक्शन फोर्स किस तरफ दे रहे हैं ना, इसी तरफ। और एक चीज देखिए, इसके ऊपर सेंट्रली क्या काम कर रहे हैं, 1000 न्यूटन, इसका जो एक सेल वेट है, ठीक है। उसके बाद क्या है ना, इस तरफ एक पटरी टाइप का रखे हुए हैं, जिसके ऊपर रखे हैं उसके साथ एंगल कितने बेस के साथ 30 डिग्री। यही तो फिगर में बोला गया है, यस और नो? यस। अच्छा, तो मेरे को और क्या है, इस टाइम में एक तो देखिए एक तो ऑब्जेक्ट है। ओम प्रकाश जी समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। यस सर। जहां पे दिक्कत हो थोड़ा बोलिएगा। इसके साथ कनेक्ट है, तो ये क्या करेगा, इसकी तरफ एक रिएक्शन फोर्स देगा। तो क्या किए लिखे है, R12, 1 फिगर 2 फिगर को लिखे रिएक्शन फोर्स दे रहा है R12, किस तरफ दे रहा है ना, फिगर नंबर 1 की तरफ। तो मेरे को एक चीज बोलिए, इस फिगर में ये 30 डिग्री, ये मेरा 30 डिग्री है। तो एक चीज और भी, एक चीज आपको बता रहे हैं, जो रिएक्शन फोर्स जब काम करता है इसके साथ, ये जो बेसलाइन उसके साथ परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ इसका जो एंगल देखिए, इसके साथ जो एंगल है 90 डिग्री, फिर इसके साथ इसका जो एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो मेरे को एक चीज बोलिए, ये 30 डिग्री, तो हम क्या किए हैं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, लाल जो लाइन दिखाई दे रहा है देखिएगा। तो इसके ऊपर का एंगल हम लिखे 30 डिग्री, ये होगा कि नहीं बोलिए। मेरा रिएक्शन फॉर ऑल टाइम क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। मेरे को एक चीज, इसी पॉइंट से इसके पैरेलली हम एक लाइन ड्रॉ किए, तो इस एंगल और इस एंगल तो सेम होता है, अपोजिट एंगल से। सर हाँ ऑपोजिट एंगल। देखिए हम एक पिक्चर ड्रॉ किए है, इस एंगल और इस एंगल सेम होता है, ट्रांसवर्स एंगल हो गया सर। ऑपोजिट एंगल बोलते हैं, इसको ट्रांसवर्स एंगल बोलते हैं। ट्रांसवर्स बोलेंगे सर, अपोजिट दूसरा हो जाएगा सर। अच्छा, ट्रांसवर्स एंगल, तो चलो, तो इस एंगल और इसी एंगल आपका सेम है, तो हम बोल सकते हैं इसके साथ 90 डिग्री है, तो इसके ए हो गया 30 डिग्री, तो बाकी कितना रह रहा है, 60 डिग्री। यस सर। तो हम क्या किए हैं ना, ये मेरा हो जा रहा है 60 डिग्री इस बेस के साथ, तो इसको हम क्या किए हैं ना, साइन कॉस कंपोनेंट में भाग कर दे रहे हैं। तो क्या लिखे हैं ना, आरबी के साथ जो एंगल है आरबी कॉस 60, आरबी साइन 60। देखिए आपको तो आर ए आरबी आरसी का मान देखिए, आरबी आरसी और आर ए का मान आपको निकाल के देना होगा। तो हम इस फिगर को अलग करके इधर लेके आए हैं, तो इस पॉइंट में जब कट करा आरसी, रिएक्शन फोर्स इस तरफ दे रहे हैं, तो क्या करेगा ना, इसके साथ परपेंडिकुलर होता है रिएक्शन फोर्स। और देखिए इस तरफ क्या काम कर रहे हैं, ये भी एक पटरी है क्या 30 डिग्री एंगल में है, तो ये जो ए है ये क्या है ना 90 डिग्री एंगल, इन जो बेस लाइन है इसके साथ एंगल में है 90 डिग्री। और क्या है, इधर वाला एक फोर्स काम कर रहा है, जो क्या है ना ऑब्जेक्ट 2 के साथ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। तो क्या है, इस तरफ एक काम कर रहा है, और जो वेट क्या होता है, सेंटर की तरफ परपेंडिकुलर नीचे की तरफ काम कर रहा है वेट, एकदम मेरा 1000 न्यूटन, और ये हो गया RA1। मेरे को एक चीज बोलिए, आपको मैथमेटिकल जियोमेट्रिकल फिगर हिसाब से सॉल्व करना है। ये 30 डिग्री मींस ये 30 डिग्री, आप पूछिएगा सर ये 30 डिग्री मींस ये 30 डिग्री कैसे आया है, ये सर नो सर, वो हमको पता है। पता है। तो मेरे को एक चीज बोलिए, इसके साथ एंगल कितना बोले थे अरबी का, 90 डिग्री परपेंडिकुलर। यस सर। तो अब 30 निकालने के बाद कितना आ रहा है, 60। 60। तो आरबी के साथ इसका एंगल कितना हो रहा है, 60 डिग्री, ये सर नो। यस सर। तो 60 डिग्री का हम क्या किए, साइन कॉस में डिवाइड किए, आरबी
जिसके साथ एंगल है इसका कॉस आरबी कॉस 60 और आरबी साइन 60। मेरा क्या है, फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम बाद में सब कुछ धीरे धीरे बताते जाएंगे। आरबी साइन सर 60। हाँ तो इसको इस तरह से साइन 60 को मतलब सर इसको इस तरह से क्यों लिखे, वो तो सीधा आता ना साइन 60। क्या बोलिए? मतलब सर साइन 60 तो परपेंडिकुलर में आएगा ना। परपेंडिकुलर में आए तो ये मेरा 30 डिग्री जाने के बाद ये कितना रह रहा है 60 डिग्री। यस सर। बाकी जो एंगल, बाकी एंगल 60 डिग्री, इसको हम 60 डिग्री को किसके साथ एंगल है, आरबी के साथ एंगल में, जिसके साथ एंगल में उसको कॉस, जिस बाकी ऑपोजिट का साइन, आरबी साइन 60 आरबी कॉस 60। समझ में आया? यस सर। सभी को समझ में आया? कृतिका, ओम प्रकाश जी, सभी को? यस सर। यस सर। चलो मेरा एक इधर सॉल्व किए, बाकी देखिए मेरे को एक चीज बोलिए ना, उसके बाद आप देखिए ना, मेरे को और कौन एंगल में थोड़ा है ना, R12, इसको भी हम एंगल में दिखाएंगे। देखिए कैसे ना, हम एक काम किया है क्या ना, इसी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किया है एकदम सीधा, ठीक है? तो आप बोलिए ये 30 डिग्री मीन्स ये 30 डिग्री। यस सर। और यस एक चीज बोलिए, अगर इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद ये 30 डिग्री मीन्स ये 30 डिग्री। अंदर बोला सर। हम्म, और किसके बारे में बोले सर? वो 30 यस डिग्री। सर वो भी ये 30। 30 डिग्री वाली मीन्स ये 30 डिग्री। हाँ वो तो यस सर। ठीक है। हाँ बोलिए हम लोग। यस सर। यस सर। हाँ सर ये ठीक है सर। तो मेरा ये 30 डिग्री हो गया, तो मीन्स हम बोल सकते हैं जब आरबी R12 इस बेस के साथ 30 डिग्री एंगल में है, तो इसको साइन कॉस में डिवाइड करिए, क्या है ना, जिसका इस बेस के साथ, तो आरबी कॉस 30 और R12 साइन 30। ये सर नो, यस सर। ये सर नो, यस सर। सुनी ना? यस सर। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। हाँ सर। नहीं होगा तो बोलो, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे, कोई टेंशन नहीं, हम इसको लेके हाँ बैठेंगे। सर आ रहा है। तो मेरे को एक चीज बोलिए, यहीं पे कितना अननोन आ रहा है, आरसी आ रहा है अननोन, आरबी अननोन आ रहा है, और क्या आ रहा है R12। तो एक इक्वेशन में 3 अननोन आएगा तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये सर नो। यस सर। तो इसीलिए क्या किए हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम फिगर नंबर 2 ड्रॉ किए हैं। देखिए फिगर नंबर 2 क्या था, इसी कंडीशन में था, पटरी के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, आर ए इस तरफ काम कर रहे हैं, R12 इस तरफ काम कर रहे हैं 1000 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं, बोलिए? यही तो फिगर है। यस सर। यस सर। सर बोलिए। ये रोलर वाला में कुछ आसान क्वेश्चन नहीं है सर? ना ना ना, रूलर वाला में आसान क्वेश्चन नहीं, पहले ऐसे वो टाइम वाला को बताते तो बेटर रहता सर। हाँ मतलब इससे जो आसान था वो बताते तो बेटर रहता था, अब ये ठीक से समझ में आता। अच्छा, बेटर तो इससे समझ में आता है। मतलब सर इवन पहले पहले कुछ इससे आसान बताते तो उसमें कंसेप्ट क्लियर रहता, तो ये थोड़ा आराम होता, आसान होता समझने में ना। क्या करें, इतना अच्छा करके बनाया, बाद में करेंगे क्या? यस सर बाद में करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा। चलो तो क्या कर सकते हैं अभी, बोलिए, आपके लिए दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, पिक्चर ड्रॉ करो, मेरे को आर ए और आरबी का रिएक्शन फोर्स निकाल को दो।
ओम प्रकाश जी, यस सर। मतलब थोड़ा ओवरड्रो हो जा रहा है क्या? ये रोलर वाला तो एक भी बनाया ही नहीं है। इसको बनाओ, इसको बनाओ, सिंपल प्रॉब्लम है, इसी टाइप का प्रॉब्लम आता है, इसको बनाओ। इधर लीजिए। इसका इसी प्रॉब्लम दिए थे जानकी, बोलो। हाँ सर। फिकर ड्रॉ करो, लेट मत करो, जितना हो सका हम इसको सॉल्व कर देंगे। आज थोड़ा 1 बजे से 1:10-15 तक हो जाएगा। ड्रॉ हुआ है, बोलो। यस। मेरे को एक चीज बोलो, इस सर क्या काम कर रहा है? अरे ये सर नो, यस सर। इस सर परपेंडिकुलरली क्या काम कर रहा है? आरबी। 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 तो मेरे को एक चीज बोलो, आपको आर एंड आरबी का मान निकालना होगा, कैसे निकालिएगा बोलिए? इसके साथ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए। ए 60 मीन्स ये कितना? 60। ये 60? यस। ये सर नो? यस सर। ये मेरा कितना? वो 30 सर। 30 30 सर। डिग्री। साइन कॉस में डिवाइड करो। आरबी साइन, सॉरी साइन, साइन क्या होगा? कॉस होगा, सॉरी, कॉस 30। 30, आरबी साइन 30। यस और नो? यस सर। हुआ? तो हम लोग को वो बोलिए, इक्विलिब्रियम कंडीशन में सामने प्रॉपर्टीज क्या क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में? सर ये साइंस 60 होगा या 30 सर? साइन 30 होगा। तो समझ में नहीं आया क्या प्रकाश जी? सर समझ में आ गया, उसका भी चला था, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग का इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रॉपर्टीज क्या क्या है ना? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0 होगा, यस सर। और समेशन ऑफ मूवमेंट इक्वल्स टू 0। ये सर नो? यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरे को बोलो, समेशन ऑफ, लिखिए सपोज इक्वेशन नंबर वर्टिकल, तो एफ वाई, तो अपवर्ड पॉजिटिव, समेशन ऑफ नहीं दिख एफ, रहा ठीक से। हाँ देखो, एफ वाई इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, तो हम लोग बोल सकते हैं अपवर्ड पॉजिटिव मींस आर बी साइन 30 डिग्री माइनस 500 इक्वल्स टू 0। ये सर नो? आर ए और आर 12 का मान आ जा रहा है कि नहीं? यस सर। तो हम क्या करेंगे, ये तो फिगर नंबर 2 से हम किए थे, माने हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, सॉरी, ए बी सी 2 से हम किए थे ऐसा चीज। इधर मेरे को बोलिए ए बी डी 1 से हम करेंगे, ठीक है? तो ए बी डी 1 से हम क्या क्या करेंगे ना? ए बी डी 1 से मेरे को बोलिए समेशन ऑफ वाई मींस क्या? वर्टिकल है कि नहीं? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, हम ऊपर उठाएंगे। हाँ अब देखिए, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो आर बी साइन 60, आर बी साइन 60 ऊपर की तरफ जा रहा है। सर ये आर फर्स्ट बी फिगर साइन पे आ 60, गया। हाँ फर्स्ट फिगर नंबर वहां देखिए, फर्स्ट फिगर पे इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं, माइनस 500 साइन 60, 500
हाँ सर सर ये वो 1000 है ना? बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। सर बोल रहे तो 1000 है ना फर्स्ट वाला फिगर में, 1000 न्यूटन है। हाँ 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 हाँ। सर यहाँ 500 सर, वो तो वहाँ पे आरबी और आर, वहाँ पे तो सर आरबी साइन 60 माइनस सर 500 साइन 30 कैसे हो? हमेशा नो आर्टिकल। सर वो R12 का वैल्यू रखे हैं। सॉरी, R12 का वैल्यू सही बोले इसी का, R12 साइन 30 नीचे की तरफ काम कर रहा है। R12 का वैल्यू हम बैठा दिए हैं -1000 डाउनवर्ड काम कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन समझ में आया कि नहीं, बोलिए, नहीं तो फिर से बोलेंगे। नहीं सर, वहाँ पे 500 की जगह पे नहीं समझ में आया सर। वो क्वेश्चन पे कहाँ है वो बताइए ना, तब ना मतलब। क्या बोलिए, क्वेश्चन पे कहाँ है? यस सर। गधा, गधा एक चीज देखो तो, इसको हम लिख सकते हैं -R12 साइन 30 डिग्री। सर ये हम लोग कैलकुलेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं ना, मतलब वाई एक्सिस हाँ पे। अब देखिए ना, तो वाई एक्सिस पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? वाई एक्सिस पे आप बोलिए ना कौन कौन फोर्स लग रहा है। आरबी साइन 60 हाँ सर। माइनस 1000 और यस माइनस सर। R12 साइन 30। माइनस आउट, यस सर। तो -R12 साइन 60 का एकदम डायरेक्ट मान हम बैठे दिए 500 न्यूटन। यस सर, क्यों, अब हम समझ पहले में आया। कैलकुलेशन करके निकले हैं। एक्स देखिए, ठीक है, एफ ऑफ यस एक्स में सर। क्या क्या काम कर रहे हैं। आरसी हम लोग लिखे इस यस तरफ सर। पॉजिटिव, आरसी पॉजिटिव लिखे हैं इक्वेशन, देखिए आरसी पॉजिटिव यस सर। -500 cos 30। आप बोलेगा 500 कहां से आया है ना, इस तरफ देखिए काम कर रहा है R12 cos 30, इस तरफ नेगेटिव -500 cos 30 हो गया। और देखिए -4, अच्छा 1444337 cos 60। बोलिए सर ये कहां से आया है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। आरबी का मान देखिए तो कितना आ रहा है, आरबी इस तरफ काम कर रहा है, आरबी cos 60, आरबी का मान डायरेक्ट पुटिंग कर दिए है cos 60। समझ में आया बाबू, है कि नहीं? यस सर। ओम प्रकाश जी क्या यस दिक्कत हो रहा है, मुंह खोल के बोलिए। यस सर। यस सर। तो आरसी का मान निकल जाएगा यहीं से, है कि नहीं बाबू? हाँ सर, निकल गया। तो मेरे को एक चीज बोलिए, कहाँ गया मेरा कलम, लाल कलम, मेरे को एक चीज बोलिए, मेरे को क्या क्या निकालना था, आर ए, आरबी, आरसी, तीनों के पॉइंट का तो मान निकालना है, ए बी और सी, और ए बी और सी, है कि नहीं? यस सर। प्रॉब्लम समझ में आया तो, नहीं तो बोलिए फिर से हम बोलेंगे, एक प्रॉब्लम को अच्छे समझा जाइए बस। बोलो धोनी राम, बाउंसर हो जा रहा है क्या? सर किसी बाउंस का नहीं हो रहा है लेकिन। क्या, बोलो बोलो आगे बोलो। अगले दिन क्लास नहीं करने की वजह से ये सब चीज हो रहा है क्या? हाँ सर, तो अगले दिन अगले सुनो, दिन हम गए थे फ्रंट पेज निकालने, फ्रंट पेज निकालने गए तो वो हमको बहुत देर तक वहाँ पे मतलब टाइम लग गया, तो हम नहीं कर पाए उसकी वजह से क्लास। अगले दिन इसी का कोई इसी टाइप का जो मैथ फ्री बॉडी डायग्राम डाल के कम से कम 3 प्रॉब्लम सॉल्व कराया, तीन नहीं, एक प्रॉब्लम कराए थे, अच्छे से समझाने के बाद दूसरा प्रॉब्लम दिए थे, सॉरी एक प्रॉब्लम एकदम पूरा अच्छे से इसको सॉल्व करवा दी। ठीक है, इससे थोड़ा टप जाए, बोलिए। हाँ इसी लेवल में एक क्वेश्चन और सर। क्या बोले, बोलिए बोलिए। बोले तो इसी लेवल में सर एक क्वेश्चन और कराते हैं। तो देखिए एक काम करिए ना, हम कुछ नहीं करेंगे,
आपको इस मटेरियल का हम फोटो खींच के दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग 1000 न्यूटन के जगह अलग कुछ डालिए, 500 न्यूटन कर दीजिए, एंगल 30 की जगह 60 कर दीजिए, कहानी खत्म। सर वैसे तो फिर सेमी क्वेश्चन हो जाएगा वो, मतलब थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होना चाहिए। पिक्चर डिफरेंस होना चाहिए तो। यस सर। चलो वेरी गुड, दे रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं, मेरे पास सब कुछ ऑप्शन है। दिखाई दे रहा है पिक्चर? यस सर। स्क्रीन शेयर किए हैं, देखिए। आपको जितना कांटेक्ट है, माने ए बी सी का रिएक्शन फोर्स निकालना होगा। 1000 न्यूटन काम कर रहे हैं फोर्स, इसका लेंथ बोला गया है 90 सेंटीमीटर, और ये दोनों जो रोलर है उसका रेडियस बोला गया है 25 सेंटीमीटर का। ओके, आपको टोटल रिएक्शन फोर्स निकाल के देना होगा। सिंपल फंडा। फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा। पिक्चर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही आपका सब कुछ ये होगा, ठीक है। देखिए चलो, विलियम वनीराम पिक्चर दिखाई दे रहे हैं? तो पिक्चर दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। इस पिक्चर थोड़ा अच्छे से समझे, इस पिक्चर हमेशा ही एग्जाम में दिया है, ठीक है। और भी इस साइड एक तो बॉल देख देता था हमसे। देखिए इसमें क्या है ना, 1000 न्यूटन काम कर रहा है, इसका डिस्टेंस कितना बोला गया है 90 सेंटीमीटर, और क्या है ना, और कुछ बोला नहीं, और उसका रेडियस बोला गया है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो मेरे को एक चीज बोलिए, मेरे को एक चीज बोलिए, फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर, एफ डी बी। पहले फिगर नंबर 1 को ले लीजिए, तब उसके बाद फिगर नंबर 2 को लीजिए। ओके, फिगर नंबर 1 को ले रहे हैं, तो आप मेरे को बोलिए इस सर क्या काम कर रहे हैं। अरे हम ठीक लिखे ना गलत लिखे हैं, बोलिए। ठीक है सर। आर भी इस तरह काम कर रहे हैं, है कि नहीं? यस यस। इस बॉल के साथ जुड़ा हुआ है, मींस इस तरफ के का क्या काम कर रहे हैं, आर डी रिएक्शन फोर्स, है कि नहीं? यस। और ऊपर से क्या काम कर रहे हैं, 1000 न्यूटन, यस। है कि नहीं? बोलिए। ये बाबा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे जी। सर धोनीराम इसी का यस सर। क्या एकदम माइक बंद करे सो गया क्या? इसी का आवाज ही नहीं पहुंच रहे मेरे कान तक। जगिए सर। नहीं है। बीच बीच में तुम लोग, बीच बीच में तुम लोग सो जाते, तुम लोग तो जागना पड़ता है ना, क्या करे बोलो। सर नींद भी आ जाता है बीच बीच में ना। अच्छा, डंडा देखिए, डंडा। सर उसी से बचने के लिए तो मोदी ऑनलाइन कर दिया है सर, अच्छा, कि कोई भी क्या बात बच्चा है, को डंडा लगे ही नहीं। डंडा लगेगा नहीं ना। अच्छा चलो, है देखिए, मेरे को एक चीज बोलिए। हाँ, हाँ, नहीं नेट लिमिटेड नहीं। मेरे को एक चीज बोलिए, हमको क्या करना है ना, ये थोड़ा एंगल में है, तो इसके साथ एंगल कितना है इसको मेरे को कैसे पता चलेगा? मेरे को इस एंगल कैसे पता चलेगा? एक चीज बोलिए, कैसे होगा बोलिए, आपका आइडिया में खुद कुछ आइडिया तो करिए। हाँ, कौन वाला सर? ये तो मेरा माने थोड़ा एंगल में है, तो इसका एंगल कैसे पता चलेगा? देखिए, 45 हम क्या, होगा। मेरा बात सुनो, मेरा बात सुनो, मेरा बात, हम क्या किया है, ये दोनों तो सब
दोनों जो सेंटर पॉइंट है इसके साथ कनेक्ट करवा दिया, इस साइड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, इस साइड से परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यस सर, राइट हैंड। हम इसको क्या कि देखिए, ये मेरा है तो क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। ये मेरा अपोजिट, और ये मेरा एडजस्टमेंट साइड। हम सोच रहे हैं इसके एंगल थीटा पकड़ लिए, ठीक है। अब मेरे को तो क्या करना होगा, ये 3 4 का मान जानना होगा, 3 आर्म का। मेरे को एक चीज सर बोलिए। हाँ सर, अगर नहीं भी जानेंगे तो दोनों साइड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वो नीचे तो 90 हो गया। कौन सा बोलो। तो मतलब वो जो ट्रेंगल जो आप बनाए, राइट एंगल ट्रेंगल, थीटा के सामने सर, मतलब वहाँ 90 डिग्री हुआ ना वो नहीं ये सर? मेरा 90, हाँ ये मेरा 90। यस सर। तो फिर अपोजिट 45 करके नहीं हो जाएगा? नहीं सर ये बाबू, भी नहीं यही है तो सर। खेल। सम आप भले हो सकता है 90 डिग्री, 45 नहीं बता सकते। 45 नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। अब देखिए, तो मेरे को यही तो मेरा हाइपोटेन्यूस ना, यस सर। है कि नहीं। हाँ सर आप। तो हम क्या बोले थे, दोनों रोलर का रेडियस कितना बोले हैं, 25 सेंटीमीटर करके। तो 25 कितना लिखे हैं, 50। 50। चलो वेरी गुड। मेरे को और एक चीज बोल, यहीं से इसका कितना बोला गया है, 90। 90। तो इसको तीनों पार्ट में डिवाइड करिए। ये मेरा हो गया 25, और सेंटर से इस टाइप हो गया मेरा 25। तो बाकी कितना रह रहा है, 90 माइनस 50 कितना रह रहा है, 40। 40। हाँ 40 सेंटीमीटर। तो कॉस थीटा का मान आप निकल पाइएगा, है कि नहीं बोलिए। यस सर। तो चलो रेस्पॉन्स आ रहा है। थीटा का मान मेरा हो गया, हम थीटा का मान यहीं से लिख दिया है। तो इसको थीटा का मान लिखने के बाद इसको आप साइन कॉस में कर सकते हैं कि नहीं। Yes, sir. यस सर। तो फ्री बॉडी डायग्राम फिगर नंबर 1 मेरा हो गया। चलिए इसके बाद पकड़िए फिगर नंबर 2। फिगर नंबर 2 में क्या काम कर रहे हैं, इस तरफ आरडी काम कर रहे हैं, रिएक्शन फोर्स। इसी तरफ इस तरफ क्या काम कर रहे हैं, आरसी काम कर रहे हैं, और ऊपर से काम कर रहे हैं 1000 न्यूटन, ठीक है। तो इसके साथ जब एंगल में थोड़ा काम कर रहे हैं तो मेरे को साइन कॉस में तो बाबू सेम फॉर्मूला लगाओ। आप बोलिएगा इसका एंगल 36.869 कैसे आया है कि नहीं, तो सर बोलिए। वो वाला फिगर दिखाइए ना, फिर बताते हैं। कौन वाला फिगर, हाँ मतलब वो नंबर। तो सर जैसे ये थीटा इस साइड में था, वो तो हाँ अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना? अल्टरनेट एंगल हो रहा है। तो मेरा ये आ गया 36.89869 डिग्री। हाँ तो सर, सिर्फ 36 भी लिखेंगे तो चलेगा ना? ना ना ना, डेटा थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। तो 37 कर देंगे सर। हाँ हाँ वो कर दीजिए, थोड़ा इंग्लिश यूज कर दो ना। आप ये कर दीजिए, इसमें क्या लिखना है मालूम है, ऐसे नया यस बोर्ड सर। लिखना 37, ठीक है। मतलब सर ये सब जो ये जो हम लोग बनाते हैं इक्विलिब्रियम, ये सब में मतलब वैल्यू सर कुछ आगे पीछे भी रहता है ना, तो वो सही रहता है? मोटा मोटी थोड़ा आगे पीछे रहेगा। देखिए हम लोग देखते हैं मेनली प्रोसीड्यूर सही किया है कि नहीं, पहले चीज। हाँ सर। दूसरा चीज क्या देखते हैं, हाँ आपका आया है सपोज 1300 आया है, कोई का आया है 1335, इसको फुल नंबर है हम लोग दे देते हैं। हाँ सर, मतलब वो पहले वाला सर जो पढ़ाए थे ना, वो भी बोल रहे थे कि 2 5 ना, 2 5 मतलब आगे पीछे भी रहता है, जैसे 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, मतलब आगे पीछे थोड़ा रहता है तो वो सही ही रहता है। क्योंकि कोई हाँ तो पॉइंट लेता है, कोई पॉइंट नहीं लेता है, कोई डायरेक्ट वैल्यू ले लेता है। अच्छा, तो मेरा क्या हुआ देखिए, आर डी साइन 36.869 डिग्री, और इसको आर डी कॉस 36.89 डिग्री। इतना तक समझ में आया है कि नहीं बाबू, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो हम लोगों का इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं, ये नहीं बोले जो है इसको हम नहीं कर पाएंगे। इसको हम दो काम कर सकते हैं, एक इसको नहीं तोड़ के, माने कंपोनेंट में नहीं भांग के, इसको हम क्या करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के हम कर सकते हैं, कोई टेंशन यस नहीं सर। है।
इसको हम क्या करेंगे, हम इसको बोले थे ना, एक हम देखा है इक्विलिब्रियम कंडीशन में करके, इसको हम क्या करेंगे, सॉरी इसका पहले हम लगाए थे लेविस थ्योरम, इसको हम दिखाएंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसी। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0 कर दिया है। एफ वाई मींस आर डी साइन 36.869 माइनस 1000 इक्वल्स टू 0। आर डी का मान निकला है कि नहीं? यस सर। समेशन ऑफ एफ एक्स फिगर नंबर 2 में देखिए, समेशन ऑफ एफ एक्स आर डी कॉस 36 पॉइंट माइनस आर सी इक्वल्स टू 0। आर सी का मान निकला? यस सर। Yes, sir. फिगर नंबर 1 पकड़िए, समेशन ऑफ एफ एक्स हॉरिजॉन्टल फोर्स आर ए माइनस आर डी कॉस 36.869 इक्वल्स टू 0। आर डी का मान वैल्यू पुटिंग कर दीजिए। आर ए का मान कितना आ रहा है? 133376 आया कि नहीं? बोलिए, हो पाएगा कि नहीं? यस सर। Yes. एफ वाई के मान आरबी माइनस 1000 माइनस 166 माने मींस आरडी का मान बैठा दिया है, आरडी साइन 36.869 इक्वल्स टू 0। आरबी का मान आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो आज कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। फिर हम लोग न्यू चैप्टर शुरुआत करेंगे, ठीक है ओम प्रकाश जी? किसी का Yes, sir. कोई परेशानी नहीं sir. होगा तो बोलो, अभी भी टाइम है। नहीं sir. मोटा मोटी सब कुछ दे दिया, घर में थोड़ा प्रैक्टिस करो, जहाँ पे दिक्कत होगा बोलना, ठीक है? ठीक है, चलो। थैंक यू। Thank you, sir.